हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज का ये हमारा लेक्चर रासायनिक खाद और जैविक खादों के उपयोग से संबंधित है। भारत में एक बहुत बड़े क्षेत्र में रासायनिक खादों का यूज किया जाता है फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए, लेकिन ये रासायनिक खादें बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। पंजाब में अति रासायनिक खादों के उपयोग के कारण तो वहाँ के वाटर का लेवल ही नीचे चला गया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इन रसायनों का इतना अधिक यूज इसलिए हो रहा था क्योंकि सरकार भी इस पर सब्सिडी दे रही थी। 1.62 लाख करोड़ की सब्सिडी लास्ट ईयर थी और इस साल ये 39% से बढ़कर 2.25 लाख करोड़ तक हो गई थी। अब ये रासायनिक खाद हमारे हेल्थ में भी इशूज लाते थे, तो इन सारे इश्यूज को खत्म करने के लिए इस साल 2023-24 के हमारे यूनियन बजट में निर्मला सीतारमण जी ने एक स्कीम को लॉन्च किया जो इन फर्टिलाइजर्स के उपयोग को कम करेगा और जैविक खादों के उपयोग को बढ़ावा देगा। अब इस स्कीम का नाम क्या है? PM प्रणाम स्कीम। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। देखिए, इसके नाम में ही अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स है ना, तो वो खाद की बात कर रहा है। स्कीम को रन किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि फर्टिलाइजर्स को जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना हर साल कि किस सीज़न में कितना फर्टिलाइज़र लगना है, तो देखिए खरीफ की फसलों में सबसे ज़्यादा फसलें बोई जाती हैं, इसलिए जून से अगस्त के समय ये फर्टिलाइजर्स ज़्यादा लगते हैं और मार्च से अप्रैल में रबी की फसलों में कम लगते हैं। तो ये सारा डेटा कितना फर्टिलाइजर यूज़ होना है, कितना रिलीज़ किया जाना है, ये सारा असेसमेंट डिसाइड करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर को इस असेसमेंट के द्वारा ही सप्लाई एंश्योर करने को कहता है। अब देखते हैं ये स्कीम काम कैसे करेगी। तो PM प्रणाम स्कीम के तहत जो पहले केमिकल फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी दी जा रही थी सरकार के द्वारा, उसमें 50% की कटौती करके वो जो 50% का बचा हुआ मनी है उसे स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वे स्टेट या राज्य उस मनी में से 75% इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में खर्च करेंगे, जिसमें अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर या जैविक खाद को डेवलप करने वाली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा। साथ ही विलेजेस, तहसील, जिले आदि में अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट डेवलप की जाएंगी। तो 70% मनी में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और बचा हुआ 30% मनी लोगों में अवेयरनेस जनरेशन के लिए यूज़ होगा, ताकि लोग रासायनिक खादों का उपयोग कम करें। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर्स, पंचायत, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आदि की सहायता ली जाएगी। देखिए, फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करना ज़रूरी था ही, क्योंकि बहुत से नुकसान थे इससे। और ये स्कीम भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 5 सालों में लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र की डिमांड बढ़ी है और भारत में ना 4 प्रकार के केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते थे। पहला यूरिया, दूसरा DAP या डाई अमोनियम फॉस्फेट, तीसरा MOP या म्यूराइट ऑफ पोटास और चौथा है NPKs या नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटास। तो इनके यूज़ में 2017-18 की तुलना में 2021-22 में लगभग 21% का इंक्रीज देखा गया था, जो लगभग 640.27 लाख मैट्रिक टन पहुंच गया था। इन सभी आंकड़ों को देखते हुए यह स्कीम जैविक खेती के लिए PM का प्रणाम है।